डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दिनांक 21/4/2007 को अपीलार्थी के पुत्र का विवाह समारोह संपन्न हो रहा था। समारोह के दौरान साय 5:30 बजे अपीलार्थी ने अपने भाई के लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग किया, जिसके कारण 5 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां घायल श्रीमती अनीता पत्नी चंचल सिंह और खुशाल सिंह उर्फ सोमू की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य उम्मेद सिंह PW6, श्रीमती विमला पत्नी देवेंद्र सिंह PW5 और श्रीमती विमला पत्नी भुवाल सिंह PW7 उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती रहे। एक धर्म सिंह PW3 की सूचना पर पुलिस स्टेशन कोतवाली बागेश्वर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। अन्वेषणोपरांत प्रस्तुत आरोप पत्र पर विचारण करते हुए विद्वान सत्र न्यायाधीश ने प्रत्यक्षदर्शी और घायल साक्षियों के साक्ष्य एवं अन्य सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं चूक खंड के साथ क्रमशः आजीवन कारावास एवं 5 वर्ष के कारावास के एवं 20,000 रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया गया, किंतु आवश्यक अनुमति के अभाव में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषयुक्त कर दिया। अपील में अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क उठाया कि घटना मात्र एक दुर्घटना थी और फायरिंग के समय कुछ बच्चे बाल खेल रहे थे और बाल की गोली से टकराने के कारण उक्त घटना घटी, किंतु उच्च न्यायालय ने तर्क अमान्य करते हुए चंचल सिंह PW2 के साक्ष्य पर विश्वास व्यक्त किया कि गोली उसके पत्नी अनीता को लक्ष्य करके उसके सीने में मारी गई थी, जिसे हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उच्च न्यायालय ने घायल और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्यों पर निष्कर्षित किया कि फायरिंग की घटना कोई उपेक्षा या दुर्घटना नहीं थी। तदनुसार उच्च न्यायालय ने अपील निरस्त कर दिया। अपीलार्थी की ओर से उच्चतम न्यायालय में अपील किया गया। उच्चतम न्यायालय की समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि अपीलार्थी दंडित करने का यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आएगा या
304 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा घायल और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्यों अभिकथनों से प्रत्यक्ष प्रकट है कि अपीलार्थी के पुत्र के विवाह समारोह के दिन साय 5:30 बजे अपीलार्थी ने मकान की छत की ओर लक्ष्य करके लाइसेंसी बंदूक से फायर किया, जिसके कारण 5 व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गए। श्रीमती अनीता पत्नी चंचल सिंह और उसके पुत्र कुशाल सोनू को गंभीर चोट कारित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। दोनों मृतक विवाह समारोह में भाग लेने आए थे, जो सुझाव देता है कि उनका और अपीलार्थी के साथ कोई शत्रुता नहीं थी। प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि फायरिंग छत की ओर लक्ष्य करके किया गया था, न कि पीड़ित को लक्ष्य करके। इसलिए यह निष्कर्षित करना कठिन है कि अपीलार्थी अनीता और कुशाल की हत्या करने का आशय रखता था। अपीलार्थी का तर्क कि बच्चों के द्वारा खेले जा रहे बाल के प्रहार से गोली चल गई मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि बंदूक से इस प्रकार गोली चल जाना स्वाभाविकतः संभव नहीं है। इसलिए उसका तर्क कि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत आता है, अस्वीकार किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 उन परिस्थितियों का उल्लेख करता है जब कोई कृत्य किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यह कृत्य शासय हो सकता है, किंतु आशय के अभाव में कारित चोट इस प्रकृति का हो सकता है कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में वह कृत्य कारित मृत्यु करने के लिए पर्याप्त हो। समाप्त। दोस्तों, इसका पीडीएफ फाइल अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।